नाम सुना है? कोई नहीं सुना? गा के चलेंगे पंडित जी के बाद में खोल के बताएगा, हिम्मत को किसी में चैलेंज करता हूं मैं, क्यों कि पढ़ते नहीं रागनी सुन के, रागनी याद करके गा के चले जाते हैं। मानधाता के बारे में बताता हूँ, ये बात गौर करके सुनना, कहां से बात कहां चली जाती है, आपके काम आने वाली बात है। सुनिए, एक स्कंद महाराज हुए जिनके औलाद नहीं हुई, ब्राह्मणों को बुलवाया। उस जमाने का सतयुग के जमाने में एक चिरकुट ऋषि ऐसा था जिसे पुत्रष्ठ यज्ञ करना आता था, उसके बाद में तो श्रृंगी ऋषि भी करते थे। चिरकुट ऋषि को बुलाया, एक जंगल में एक पंडाल लगाया, पंडाल, उसके बीच में यज्ञ भूमि बनाई गई। यज्ञ शुरू हुआ, 9 दिन का यज्ञ था। उसमें पानी को मतरना था, पानी को पवित्र करना था, जल को, और 9वें दिन पूर्ण होने के बाद वो जल रानी को पिलाना था, उससे वो गर्भवती होनी थी। मेरे मेहमान 8 रोज हो जाते हैं, मंत्रों की आहुति मार मार के ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने उसको पवित्र किया जी। 8 रोज हो गए। राजा और रानी उसी मंडप भूमि में, भाई साहब हाजिर के 8 रोज हो गए, वहीं पर सोते भी वही, आराम भी वही करते थे, वो ऋषि लोग भी वही आराम करते थे। 8वीं रात होनी कुछ और थी, परमात्मा को कुछ और मंजूर था। राजा स्कंद को इतनी भारी प्यास लगती है, इतनी भारी प्यास लगती है कि मंडप से उठ करके जल तक नहीं जग गया, इतनी हिम्मत नहीं उस जल पात्र तक चले जाए। और क्या किया? मंडप में जो 8 रोज तक पवित्र पानी किया गया था, जल किया गया था, जो मतला गया था, उसी जल को उठा करके पी गई। लोगों क्या हुआ? स्कंद महाराज के गर्भ हो गए। भगवान, अरे रे, जो रानी को जल पिलाना था राजा ने पी लिया, और उसमें पुत्र पुत्र गर्भ रह गया। और ऋषियों ने, चिरकुट ऋषि ने पेट को चीर करके उस पुत्र को बाहर निकाला हुआ, जिसका नाम हुआ मानधाता। यही नहीं बात रह जाती है मेहरबानों, मानधाता राजा के पास 72 अक्षौणी दल था। 72 अक्षौणी, एक अक्षौणी दल में, एक अक्षौणी, 18 अक्षौणी दल महाभारत में खपा था। 18 अक्षौणी दल में लगभग 43 लाख मनुष्य होते हैं। 43 लाख महाभारत के युद्ध में मनुष्य मारे गए थे। उसके पास कितना था? 72 अक्षौणी। चिरकुट ऋषि एक समय सुने यज्ञ करने की सोचते हैं, और राजा मानधाता से कहा, हे राजन, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। राजा मानधाता ने कहा, यहाँ यज्ञ नहीं होगा, मेरी भूमि से दूर चले जाओ, मेरे राष्ट्र से दूर निकल जाओ, वहाँ कहीं भी जाकर के आप यज्ञ कर सकते हो। चिरकुट ऋषि पूरी पृथ्वी पर घूमाते हैं, पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन जहाँ जाए वही मानधाता का राज, और घूम करके वापिस उसी मानधाता की नगरी के पास आ गए। वहां आकर के एक आश्रम बनाया, अपना यज्ञ चालू किया, लेकिन मानधाता महाराज को पता लग गया कि चिरकुट आकर के तेरे इस शहर के पास में यज्ञ कर रहा है। 72 अक्षौणी दल के 4 भाग बनाए, 4 भाग, एक भाग में कितना होता है? 18, 18 चौक 72, 18 अक्षौणी दल के 4 भाग बनाए, और एक अक्षौणी दल को, 18 अक्षौणी दल को हुक्म दिया कि जाओ चुनकर ब्राह्मण का सर्वनाश कर दो। लोग इधर चिरकुट ऋषि ने 4 पुतले बनाए, चरु के 4 पुतले, कांब के 4 पुतले, और उन पुतलों से कहा, ए पुतलों, हर पुतले को 18 अक्षौणी दल खाने के लिए दूंगा। उन पुतलों से कहा, एक पुतले को 18 अक्षौणी दल खाने के लिए दूंगा, 43 लाख आदमी खाना खातिर दूंगा तुमने, एक नहीं। राजा ने 18 अक्षौणी दल भेजा चिरकुट को मारने के लिए, और जो ही दल पास में आया, चिरकुट ऋषि ने एक पुतला उठाया, दल में फेंक दिया, और 18 अक्षौणी दल खत्म। राजा मानधाता ने दूसरा दल भेजा 18 अक्षौणी दल का, और चिरकुट ऋषि ने दूसरा पुतला उठाया और दल में फेंक दिया। 18 अक्षौणी दल खत्म। राजा मानधाता ने तीसरा दल भेजा 18 अक्षौणी दल का,
और चिरकुट ऋषि ने तीसरा पुतला उठाया, तल में फेंक दिया। तीसरा दल भी खत्म। 18 तिया 54 अक्षौणी दल खत्म हो गया। 129 लाख मनुष्य खत्म हो गए। राजा के पास कितने बचे? 18 अक्षौणी दल। राजा मानधाता ने सोचा तेरी पार नहीं पड़ेगी, त्राहिमाम करके इस ब्राह्मण के चरणों में चलेगी। और चिरकुट ऋषि ने उसे माफ कर दिया। माफ तो कर दिया, राजा अपने घर चले गए 18 अक्षौणी दल को लेकर। लेकिन चिरकुट ऋषि को वो चौथा पुतला माफ नहीं कर रहा था। ए ब्राह्मण, मेरे से वादा किया था तूने कि 18 अक्षौणी दल खाने के लिए इन 3 पुतलों को दे दिया, मुझे भी खाना चाहिए। हाँ जी, मुझे भी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। मेरे भाई क्षत्रिय विनोद से 500 पहले शुभ बोल देते धन्यवाद। उस पुतले ने कहा, ए ब्राह्मण चिरकुट ऋषि, मुझे मेरा 18 अक्षौणी दल भोजन के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। लोगों जो उठ कर देते चैन भी है। चिरकुट ऋषि ने उस पुतले से कहा कि जाओ, तुम्हारा भोजन तुम्हें दोपहर में मिलेगा। दोपहर में समय तो आएगा। दोपहर जो ही हुआ, सूर्य महाराज शिखर में आए। वो पुतला हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरा भोजन चाहिए। चिरकुट ऋषि ने बोला, भोजन कहाँ? क्यों? तो तुमने वादा किया था दोपहर में दूंगा। अरे पागल, मैंने दोपहर में नहीं कहा, मैंने कहा था द्वापर में दूंगा। मैंने दोपहर की नहीं कही, मैंने तो ये कहा था तो द्वापर में दूंगा। द्वापर में क्या बात है? सतयुग के बाद द्वापर आना था। चिरकुट ऋषि ने सतयुग के बाद त्रेता को ला दिया, द्वापर को छोड़ दिया। और द्वापर में आकर के चौथा पुतला अग्नि में आहुति दी गई। द्रौपदी महाराज के दरबार में अग्नि के यज्ञ से पुतले के द्वारा द्रौपदी पैदा हुई। द्रौपदी पैदा हुई उस चौथे पुतले से। और द्रौपदी ने महाभारत में आकर के 18 अक्षौणी दल का भक्षण किया। क्या बात है? 18 अक्षौणी दल का। नंबर 2 की बात सुनिए। सांब मनु उत्तान पाद
बिना मेरा दिल टूटे से ये कट जा ये जिस जगह तेरा ये बाप गया उसी जगह माताजी तू गंगे में भी सब सू बने बड़बड़ खूब डाल दे मां मैं रामचंद्र तू भिल्ली से मेरा छिक छिक बेर खाड़ दे मां रोवे मत ना मेरा दिल टूटे से डट जाई पे रहने दे मां बोला जिस जगह मेरा बाप गया उसी जगह जाना तेरी मां श्री मांगे राम शुभ कर्म करे तो भव सागर तरना से जितना सा अन्यायी हो जी के करना से मेरी आदत खराब है थोड़ी। अगर मेरे को सुनना चाहे तो 2 मिनट और लूंगा बात सुनोगे बात कहूंगा वैसी भीतर तक मार कर सुन लायक जो रोजी ना कर वो दुखी कही जो कितने कितने सुने सी कहे क्या बात है श्रोता है बहुत अच्छे करे 5 मिनट ले गुरु नंबर 4 में क्या कहा था तूने तू गंगे मैं भी समसू मर खूब मेरे मेहमानों आप सभी लोगों से कहता हूं क्या हरियाणा में कहीं गंगा है वो हरियाणा पंजाब कह रहा था क्या गंगा है कहीं गंगा है अरे है कौन कहता नहीं है तुम्हारे मुंह से कहूंगा कि है कहां है कहां है पागल लोगों में बताता हूं बार बार जब भी कोई सुने जब भी कोई आपत्ति आती थी भीषम पर तभी आकर के गंगा किनारे जाकर मां और गंगा प्रकट हो जाती थी बार बार आने से दुखी हो गई गंगे और एक दिन भीषम पितामह से कहा हे भीषम मुझे बार बार तंग मत किया कर बार बार मेरे पास मत आया कर क्षत्रिय था गुस्सा आ गया जा अगर तू यही कहती है तो आज के बाद मैं नहीं आऊंगा एक दिन तू ही आएगी चल करके स्वयं चल करके आएगी ये मेरा वादा है मैं तेरे पास नहीं आऊंगा ये वादा किया वचन दे दिया कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा एक रोज तुझे स्वयं चलकर मेरे पास आना पड़ेगा मेहरबानों कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ भीष्म पितामह सर से यहाँ पर पड़े थे आदेश दिया ए पुत्रों मुझे जल चाहिए भगवान कृष्ण भी वहीं मौजूद थे मुझे जल चाहिए दुर्योधन सोने के लोटे में जल लेकर के आए लेकिन पितामह ने इनकार कर दिया नहीं मुझे ये जल नहीं चाहिए भगवान कृष्ण उसी सारे को समझ गए अर्जुन तुम्हारे पितामह जल पीना चाहते हैं इन्हें जल दो और गांडीवधारी अर्जुन ने गांडी उठाया कुरुक्षेत्र की भूमि में मारा और वहां गंगा मैया प्रकट हो गई धार निकल करके भीष्म पितामह के मुख में गई और भीष्म ने कहा मैया तुझे आना पड़ा ना मैं तेरे पास नहीं आया मेहरबानों ये प्रमाण पंडित जी ने वहां दिया एक गंगा माँ की स्तुति में भी कह रखा होने ने पंडित जी मांगे राम ने अब तू एक दिन आई थी सनियत में नहीं कहना गंगा जी तेरे खेत में गले डोले 4 कन्हैया झूलता रुकमन रही झुलायो गाया करते ना उसमें एक कली के लास्ट तोड़ में कह रखा है तू एक दिन गई थी सनेत में सनेत कोई शब्द होता है क्या सनेत कोई शब्द होता है नहीं पंडित जी मांगे राम सनेत हो गया ना तुमने तो कुछ और रह गया ये मेरे शान पर डोल रहे हैं ये मर रहे हैं तीन मेरे शेर गणपत सिंह ने तो कही थी हर आगे नरके कर ले 6-4 गा गए 6 शास्त्र और 4 वेद गा गए न्यू कही थी गणपत सिंह ने अब मेरे शेर गणपत सिंह की लाइन के लंगोटी बांध की डोले नु हर काका नरके कर ले 4 गा गए खट 4 गा गए खट क्या शब्द होता है खट
गए, 6 का आ गए, ये कहा था। षष्ठ संस्कृत का शब्द है षष्ठ, षष्ठ वाली 6। पंडित जी मांगे राम ने भी कहा एक दिन गई थी शनि तो मैं नू ना गई, न्यू गई थी माँ तो एक दिन आई थी मेरे स्वदेश में, स्वदेश में तो एक दिन मेरे देश में भी आई थी, एक दिन आई थी स्वदेश में, चढ़े थे अर्जुन कृष्ण मुरार कन्हैया जू गिरधार को मर गई। शुद्ध हो गया, क्या बात है। के बताओ इन लोगों की बात, सारी दुनिया जाने तो सुदा माँ बडार कृष्ण छोटा, सारी दुनिया का तो रुकमानी का जेठ अर्ज करूं सु तेरी पाया गमले, कृष्ण जी का यार और रुकमानी, हे भगवान कृष्ण जी का यार मिश्राणी का था, यानी कि कृष्ण जी का यार मिश्राणी का जेठ लू गाँव में लू ना है, और रुकमाणी का जेठ शुद्ध शब्द रुकमाणी का जेठ। मेरा शेरा ने चेरी के शोध बांध रखे, इधर खकाट बांध रखे और 5 शादी से काटे बैठा रखे। क्या बताया बेटा सुभाष, तू गंगे में भीषण सुमन मरमर खूब नहर दे मैं रामचंद्र तू भिल्ली से मेरे छक छक बेर खान दे रोवे मतना मेरा दिल टूटे से डट जाई पे रहने दे और जिस जगह मेरा बाप गया मन उसी जगह जान दे माँ। श्रीमान ने राम शुभ कर्म करे तो भव सागर तरना से जित राजा नहीं हो जी के करना से। चल बेटी चल, एक मिनट चल, चल मेरे नाम। भटियारी भाई क्या कहा राजा ने? भाई राजा तो बड़ा न्यायी है, फंसी है कैद में बुलबुल अरे सयाद क्या करिए, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करिए। लेकिन भटियारी तुझे शायद मेरा वचन याद नहीं, मैंने क्या कहा था? हाँ भाई परदेसी, भाई तू क्यों अपनी जान गंवावे है बेमतलब खाना खाई। ए भटियारी, हाँ भाई हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वही होता है क्षत्रिय। अरे दया, हाँ जी, ये छतरी कितने प्रकार की हो भाई? छतरी तो सब थारे कितनी देगी, हमने तो 4 सुनी है। 4? बिल्कुल। कौन कौन सी है भाई? एक मर्यादा बना दो छतरी, मरिया बना हुआ छतरी नहीं बना बुढ़े के लिए। हाँ, बना हुआ। आए गए रास्ते में मैं बूंद आ जाए उसको मैं खड़े हो जाए। छतरी एक छतरी, हाँ, एक बारिश में तड़न के चले, वो छतरी। एक कुरड़िया बजामा चौमासा में देखी होगी, हाँ, आपकी छतरी। हाँ, हाँ। और एक आरे जी बेटी राजपूत छतरी, ये छतरी तो गड़कर आया करे, छतरी पाट की जी डाली कभी धरती नरबीज नहीं होती है। हाँ, तो फिर काम करो बुढ़िया का बेचारी रोने तुझे लगी। पता है F-16 को लेकर के और अभिनंदन ने पाकिस्तान के उस लड़ाकू विमान को गिरा दिया, तो वो छतरी तो था। अच्छा बिल्कुल ठीक। छतरी कभी करो नरबीज धरती नहीं होती। ब्राह्मण भी आज हैं, क्षत्रिय भी आज हैं, वैश्य भी आज हैं जो इस धरती को थामे हुए रखे हैं। ऐसा कभी नरबीज धरती नहीं होती है। ए कहेंगे भाई, मेरा वादा था ना, हाँ भाई, तेरे बेटे को नहीं मरने दूंगा। अच्छा मेरी बात सुन, सुना दे। क्या बात है?
शादी कर लूंगा। अच्छा, मेरा वादा है। ये वादा है आपका? शाबाश। पहले बांधने का जुगाड़
क्या करूंगा?